क्या आप कंफ्यूज्ड हैं एक एसयूवी, एक सीडान और एक हैचबैक के बीच में कि कौन सी गाड़ी को कंसीडर करना चाहिए? सो डोंट वरी, दिस हैपेंस टू मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर गोइंग टू बाय अ कार। क्योंकि एक बारी को तो हमारा मन करता है एक एसयूवी खरीद लेते हैं जिससे मतलब एक रोड प्रेजेंस अच्छी मिलेगी, बड़ी बड़ी गाड़ी लगेगी, और उसके बाद दूसरे ही मिनट हमको लगता है कि नहीं यार, फिर वो ज्यादा बड़ी हो जाएगी और माइलेज भी नहीं देगी। तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं इस चीज के ऊपर, क्योंकि आज के टाइम पे पेट्रोल का प्राइस भी इतना ज्यादा हो गया है, तो मतलब ये चीज सोचनी पड़ी जाती है लोगों को। सो टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन विच कार यू शुड एक्चुअली बाय एंड कट डाउन द सेल्स गाय ड्रामा फ्रॉम इट। क्योंकि जब भी हम कोई गाड़ी लेने शोरूम के अंदर जाते हैं तो वहां पर जो सेल्स पर्सन होता है उसको आपसे इतनी कोई परवाह नहीं है। वो ये नहीं सोचेगा कि आपको एक अच्छी गाड़ी मिले, आपको एक जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से मिले, तो वो अपना फायदा देखेगा आपके फायदे से पहले। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं द हैचबैक गैंग, द छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऑफ द इंडियन कार मार्केट। और जो ये वाली कैटेगरी है ये इतने लोगों को अट्रैक्ट करती है और इतनी ज्यादा हैचबैक्स इंडिया के अंदर बिकती हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ hatchbacks will be perfect for you. So what are the qualities that these hatchbacks offer you? तो सबसे पहले है सिटी ड्राइविंग। अगर आपको सिटी के अंदर गाड़ी चलानी है, ज्यादा आपको हाईवेज के ऊपर नहीं जाना है और आपको जो बिल्कुल टाइट स्पॉट्स होते हैं, सिटी के अंदर ट्रैफिक होता है, उसके अंदर आपको गाड़ी को चलाना है, सो फॉर दैट हैचबैक्स आर परफेक्ट। और अगला पॉइंट है इजी पार्किंग। अगर आपकी गाड़ी छोटी होगी, इतनी मतलब बड़ी नहीं होगी, तो उसमें आपको जो है ज्यादा ना तो कोई ज्यादा रिवर्स करने की प्रॉब्लम होगी, कोई भी कि ज्यादा ही आपको रिवर्स लेकर जाने पड़ रही है, क्योंकि गाड़ी की इतनी विड्थ भी ज्यादा नहीं होगी, तो आप उसको आराम से कहीं से भी निकाल सकते हो, आराम से कहीं पर भी पार्क कर सकते हो। उसके अंदर भी आपको कोई भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। और अगले पॉइंट की बात करें तो लो मेंटेनेंस कॉस्ट। जो आपकी छोटी गाड़ियां होंगी उनके अंदर आपको ज्यादा महंगे पार्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। मान लो हम फ्रंट बम्पर की बात कर ले या फिर आपके डोर पैनल्स की बात कर ले, अगर कुछ भी आपका मान लो डैमेज भी होता है, अगर आपको उनको रिपेयर कराना है तो आपकी कम कॉस्ट लगेगी, क्योंकि जो आपका सरफेस एरिया है, जो आपका मतलब जिसके ऊपर काम होना है, वो आपको कम देखने को मिलता है आपके सिडान के मुकाबले और आपके एसयूवीज के मुकाबले। और इसके अंदर आपको जो मतलब पार्ट्स होंगे जो आपके इंजन से रिलेटेड होंगे, आपको और दूसरी गाड़ियों के अंदर थोड़ा बड़ा इंजन देखने को मिल जाता है, लेकिन हैचबैक के अंदर आपको छोटा इंजन देखने को मिलता है, तो उसकी मेंटेनेंस भी लो होती है, उसके अंदर इंजन ऑयल भी थोड़ा कम जाता है, और मतलब जो उसके अंदर पार्ट्स होते हैं वो भी थोड़े से कम कॉस्टली होते हैं। एंड द नेक्स्ट एंड द मोस्ट फेवरेट पॉइंट ऑफ इंडियंस इज ग्रेट फ्यूल इकोनॉमी। मतलब इन हैचबैक्स को लोग ज्यादातर लेते हैं क्योंकि उनको एक अच्छी माइलेज चाहिए। जो डे टू डे ड्राइविंग करते हैं, उनको मान लो सिटी के अंदर भी जाना है या फिर हाईवेज के ऊपर भी जाना है, एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो उनको डेली उनकी जो जेब पर भारी ना पड़े, ऐसा लगे कि स्मूथली काम हो रहा है, कोई मतलब ज्यादा एकदम से ही ज्यादा डिमांड ना करने लग जाए गाड़ी। तो आपने एक बार टैंक फुल करवाया और वो आपका एक हफ्ते तक चल रहा है, तो दैट इज लाइक गुड इफ यू आर गोइंग डेली ऑन योर वर्क। और आपने एक और चीज देखी होगी इंडियन रोड्स के ऊपर, हैचबैक्स आपको जो है सीडान से थोड़ा सा आपको इनके अंदर ये एडवांटेज देखने को मिल जाता है। सीडान आपकी थोड़ी सी उनकी ग्राउंड क्लियरेंस और कम होती है, हैचबैक्स की जो ग्राउंड क्लियरेंस रखी जाती है वो एक तरीके से बिल्कुल इंडियन रोड्स के हिसाब से ही डिजाइंड है। आपको कोई भी ब्रेकर के ऊपर से जाना है वो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पर भी आपको आपकी गाड़ी टच नहीं होगी, आपको कहीं से टेढ़ी कर नहीं निकालनी पड़ेगी। और कोई मतलब खराब रास्ता है, मतलब पैच इतना अच्छा नहीं है, वहां पर भी आपकी गाड़ी जो है आराम से स्मूथली निकल जाएगी, क्योंकि इनको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है। अगर थोड़ा सा आपको रूरल एरियाज के अंदर चलानी है या फिर कहीं पर खराब रास्ता आ गया, वहां पर भी ये गाड़ी परफेक्टली काम करती है। कोई ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी नीचे से लग जाएगी या फिर आपको उसके बारे में कंसर्न रहना है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपकी जॉइंट फैमिली है, उसको लेकर आप 5 सूटकेस के साथ कहीं पर ट्रिप के ऊपर निकल जाओगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि गाड़ियों को जो है थोड़ा सा एक लिमिट के अंदर बनाया जाता है, एक जो लेंथ है उस कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। 3995 mm तक जो है लगभग जितनी भी बजट इंडियन कार्स है उनको रखा जाता है। तो उनके अंदर हर चीज को जो है देखना पड़ता है कि अंदर जो बैठे हैं उनके अंदर उनके लिए भी स्पेस अच्छा हो और बूट के अंदर भी स्पेस अच्छा हो। तो मतलब फिर भी मतलब वो अगर आपका लगेज है और मतलब थोड़ा सा अगर आपका ज्यादा लगेज है या फिर आप ज्यादा लोग जा रहे हो, तो आप उतने कंफर्टेबल नहीं होगे, इसीलिए आपको जो है डिफरेंट अपनी अगली कैटेगरीज के लिए देखना चाहिए। और अगर आपकी ये सारी डिमांड्स पूरी हो रही हैं तो दैट्स गुड फॉर यू। अब अगला है सीडान स्क्वाड। अब सीडान्स की मैं आपको कहानी एक्सप्लेन करता हूँ। मींस सीडान्स आर लाइक मोर ओवर दे इंक्रीज योर पर्सनैलिटी, दे टेल यू अबाउट योर सेल्फ। मतलब वो आपको रिप्रेजेंट करती है। लाइक सीडान्स गिव यू प्रीमियम फील
एंड मोर कंफर्ट देन हैचबैक और एसयूवी। मैं आपको एक माइंडसेट बताता हूँ सिडान लेने वाले लोगों का। दोज आर लाइक ऑफिस गोइंग पीपल, दे आर लाइक कॉर्पोरेट्स, मोस्ट ऑफ द मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी ज्यादातर जो है सिडान लेना पसंद करते हैं, बिकॉज दिस कार आर लाइक दे हैव मोर स्पेस इनसाइड देम एंड दे आर मतलब नॉट बल्कि एट ऑल। मतलब जो उनका एक लुक्स है वो आपको शार्प लुक्स देखने को मिलते हैं लगभग सिडान्स के अंदर। आपको बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से प्यारी लगती हैं दिखने में, और उनका जो आपको ड्रैग कोफिशिएंट कम देखने को मिलता है, तो मतलब हवा इतनी ज्यादा उनको परेशान नहीं करती, तो वो मतलब भागने में भी अच्छी होती हैं और ज़्यादा स्टेबल होती हैं, रोड के ऊपर चिपक कर चलते हैं क्योंकि उनकी लो ग्राउंड क्लियरेंस होती है। एक तरीके से ये इन गाड़ियों की जो है एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। वो आपके सिनेरियो के अंदर, जो आप जिस सिनेरियो के अंदर हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपके लिए एडवांटेज है या फिर डिसएडवांटेज है। और इनके अंदर आपको जो है लगभग ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर जो है सॉफ्ट सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। मतलब ज़्यादातर जैसे आप जिस भी पोर्ट होल्स के ऊपर से जाओगे या फिर आप ब्रेकर्स के ऊपर से जाओगे इतना आपको फील नहीं होगा, लेकिन फिर भी लो ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से आपको वहां से गाड़ी को जो है कई बार मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से निकालना पड़ता है। ये एक डिसएडवांटेज चली जाती है इन गाड़ियों की। सो दिस टाइप ऑफ माइंडसेट पीपल कैरी व्हेन दे आर गोइंग टू बाय अ सेडान। इफ यू आर आल्सो हैविंग द सेम माइंडसेट देन यू कैन गो इन द सेम डायरेक्शन। सो अब मैंने आपको एक रफली आइडिया दे दिया सीडान का। अब इनका मतलब पॉइंट बाय पॉइंट बात करते हैं। तो अब बात करते हैं सीडान्स क्यों लेनी चाहिए, इनके अंदर एडवांटेज आपको क्या देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो यू गेट बेटर राइड कंफर्ट, मोर बूट स्पेस, क्योंकि लंबी होती है और ज़्यादा आपको मतलब हैचबैक के मुकाबले, वैसे तो एसयूवीज भी लंबी होती है लेकिन सीडान्स के अंदर आपको एसयूवीज से भी ज़्यादा आपका जो रियर वाली जो सीट्स होती है उनके अंदर आपको कंफर्ट देखने को मिलता है, क्योंकि व्हील बेस उनके अंदर वेल मेंटेन्ड होता है। सॉलिड हाईवे परफॉर्मेंस होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। लो ग्राउंड क्लियरेंस होती है, थोड़ी सी भारी होती है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होता है, तो गाड़ी आपकी जो है रोड से चिपक कर चलती है। ड्रैग कोफिशिएंट भी अच्छा होता है गाड़ी का। दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन गेट इन अ सीडान। लेकिन जो चीज़ आप इसके अंदर नहीं मिलती है आपको, अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपके रोड्स अच्छे नहीं है, वो नहीं अच्छे से बने हुए हैं, ऊबड़ खाबड़ एरिया है जहाँ पर मतलब कहीं पर इस साइड पानी है, कहीं पर उस साइड पत्थर ज़्यादा निकला हुआ है, तो वहाँ पर जो है ये गाड़ी बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगी आपकी। आपको प्रॉब्लम देगी ही देगी। मतलब कहीं ना कहीं से मतलब नीचे से जो आगे का बम्पर है वो तो बिल्कुल कहीं से टच हो ही जाएगा, या फिर आप कहीं से मतलब थोड़ा सा ऊपर से भी निकालोगे, कहीं से आपकी जो है नीचे से गाड़ी लग जाएगी। तो उन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड पार्किंग का भी आपको इशू हो सकता है। थोड़ी लंबी गाड़ियाँ होती हैं और मतलब इनका आपको जो है, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठते हो ज़्यादातर आपको बोनेट भी विजिबल नहीं होता है, और अगर आपको अच्छे से मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बिना दिखे बोनेट का इतना जजमेंट नहीं हो पाता है, या फिर आपको अच्छे से अपनी गाड़ी का जजमेंट नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको बहुत ज्यादा गाड़ी को पार्क करने में, या फिर किसी नैरो प्लेस के ऊपर ले जाने में आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती है। नाउ लास्ट एंड द फाइनल कैटेगरी, द एसयूवी बॉयज। सो टेल मी व्हाट एसयूवी स्टैंड्स फॉर। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। Maybe you guessed it wrong. No, it stands for self upgrade vehicle। क्योंकि उसके लिए एक रीजन है। जब आप एक एसयूवी के अंदर बैठ जाते हो और जब आपको वो मतलब एक ऊंची फील आती है, और मतलब आपको जब आपका पूरा बोनेट की मतलब स्कूप लाइंस देखने को मिलती है, आप मतलब पूरा बोनेट आपके मतलब आपको आगे दिख रहा है, और मतलब एक राजा वाली फील आती है, और अंदर बैठने के बाद एक मतलब अलग सा ही कॉन्फिडेंस सा फील होता है कि मतलब अगर आगे रोड नहीं है तब भी मैं इस गाड़ी को चला लूंगा। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद मैं ये नहीं देखूंगा कि आगे रोड है या नहीं, मैं अपना खुद रोड बना लूंगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हु शुड कंसीडर अ एसयूवी एंड व्हाट आर द एमिनिटीज दीज कार्स प्रोवाइड यू। नंबर 1, आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। मतलब साइड से हैचबैक वाला या फिर सीडान वाला मतलब एक बार सोच कर आराम से गाड़ी लेकर जाएगा, इतने में आप पता नहीं ब्रेकर बाईपास करके पता नहीं कहां पर मिलोगे, तो वो डिफरेंस तो रहता है। अब जो अगला पॉइंट है दैट इज द बिग साइज ऑफ अ कार। मतलब आपको एसयूवी बड़ी देखने को मिलती है, तो मतलब आप किसी दोस्त की शादी में जाते हो या फिर किसी रिलेटिव की शादी में जाते हो या फिर किसी भी फैमिली फंक्शन पे जाते हो, आप अपनी एसयूवी को लेकर जाते हो तो एक अलग ही मतलब टोरा बन जाता है आपका। यू नो वट आई मीन। एंड नेक्स्ट इज कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन। मतलब जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो आपको पूरा आपका बोनेट विजिबल होता है, रोड का आपको बिल्कुल एक क्लियर व्यू मिलता है, क्योंकि आप कहीं पर मतलब ऐसे नीचे दबकर नहीं बैठे हो, आप ऊपर बिल्कुल खुलकर बैठे होते हो। गाड़ियाँ क्योंकि एसयूवी आपको वाइडर भी देखने को मिलती है, लॉन्गर भी देखने को मिलती है, और हाइट में तो ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आप किसी मॉल की पार्किंग में हो या फिर और कहीं पर आपको गाड़ी को पार्क करना है, तो
स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि कई बार कई जगहों पर क्या होता है कि मल्टी स्टोरी पार्किंग्स देखने को मिल जाती हैं। उसमें आपको जो है आपकी गाड़ी की हाइट ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर पार्क करने की प्रॉब्लम होती है। कई बार आपकी मतलब हाइट ज़्यादा होती है गाड़ी की, पार्किंग जो पार्किंग स्पॉट है उससे ज़्यादा आपकी जो है गाड़ी की हाइट या फिर लेंथ हो जाती है, तो मतलब आपकी गाड़ी वहाँ पर पार्क नहीं हो पाती। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करने को देखने को मिल सकती है अगर आप एक एसयूवी बाय करते हो तो। जैसा कि मैंने आपको बताया, एसयूवी है, बड़ी गाड़ी है, उसके अंदर आपको बड़ा इंजन देखने को मिलेगा, तो उसके बाद आप उससे एक अच्छी फ्यूल इकोनॉमी तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही चीज के अंदर आपको हर चीज नहीं देखने को मिल सकती, बिकॉज एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट। तो मतलब कुछ अगर इसके अंदर एडवांटेजेस हैं तो उसके ही साथ आपको कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलती हैं, तो इसीलिए आपको अपनी नीड के हिसाब से गाड़ी को चूज करना चाहिए। अब कंक्लूजन की बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो अब आप अपने आप को किस कैटेगरी के अंदर देखते हो, टीम हैचबैक के अंदर, टीम सीडान के अंदर, या फिर टीम एसयूवी के अंदर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, तो इस टॉपिक के ऊपर हमेशा परेशान रहते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो किस चीज की देरी है यार, जल्दी सब्सक्राइब करो। ऐसा ही कंटेंट मैं हमेशा लेकर आता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।